और शांति मन बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाले शब्द, दिल से उतर जाने वाले ये शब्द। मैं करूँ कि हम वंचित है, यदि अगर उपस्थिति यहाँ पर हो और हम ना सुन पाए तो बताइए। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी पर एक मिनट भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद द्वारा तरावड़ी में ये 3 दिवसीय इस शिविर का आयोजन किया गया। इसके हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई योगेश मिड्डा जी और उसकी पूरी टीम के सम्मानित सदस्यगण, और लगातार जो मिशन लेकर चल रहे, मेरा मिशन स्वस्थ भारत, न जाने कितने लोगों को उन्होंने योग के साथ जोड़ा, और जो एक हर आदमी का सपना है, मैं स्वस्थ रहूं, खुशहाल रहूं। सुबह उठकर लगातार मैं वर्षों से देख रहा हूं, इनके शिविर में जाने का भी मौका मिला है। आज हजारों लोगों को डॉक्टरों के चुगल से छुड़ाने का भी और उनको स्वस्थ रखने का भी काम किया है आदरणीय दिनेश गुलाटी जी, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल इनका जन्मदिन है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना है कि आप भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। हमारे बहुत ही आदरणीय जो आप सबको तरावड़ी में सुबह सुबह कष्ट भी देते हैं, उठाते भी हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए आप स्वस्थ हो, खुश हो। भाई मनोज कामरा जी और पूरी टीम के सम्मानित सदस्यगण, हमारे बेटिया अंजलि जी, हमारे आज हमारे नगर पालिका के तरावड़ी के बहुत ही आज उन्होंने भी, वैसे तो ये मेरे ख्याल बहुत सुबह उठते हैं हमारे चेयरमैन साहब पंसल जी, लेकिन आज यहाँ पर समय निकाल कर पहुंचे हैं, इनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे यश सलूजा जी, हमारे यशपाल शर्मा जी, रमेश जी, रणवीर भारद्वाज जी, हमारे भारद्वाज जी एक कमी रह गई, आपने उनका कोई गीत नहीं सुना, नहीं तो वैसा अपने गीतों से सबको हंसाते भी हैं और प्रेरणा भी देते हैं। हमारे और जितने भी मेरे देवेंद्र कामरा जी, छाबड़ा जी, नितिन छाबड़ा जी, राजेश जी, हमारे पत्रकार साथी भाई हरीश चावला जी, रोहित लामसर जी, ठाकुर जी, और सामने बैठी सभी मेरे भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि ऐसे पुनीत कार्य में आप सब मुझे यहाँ बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि तरावड़ी से इस बार आपने जो 5 साल का सेवा का मौका दिया है, आप सबका, क्योंकि एक तरफा वोट देकर के विधानसभा में भेजने का काम किया, इसलिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए इतना कम है। और कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं और आपके शहर को अच्छा, सुंदर और जो आपका सपना है उसे पूरे करने का काम करूं, ताकि आप सब हर रोज, वैसे तो यहाँ पर योग शिविर लगता है, लेकिन 3 दिन का जो शिविर ये विशेष रूप से आप करनाल के हमारे सभी साथी आए हैं, सम्मानित हमारे अतिथिगण, उनका भी धन्यवाद है, उनका भी अभिनंदन है। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरे विश्व को, जो हमारी ये प्राचीन पद्धति थी जो लुप्त होती जा रही थी, आज
देख रहे हैं कि घर घर में ये योग का आलम जगाने का उन्होंने काम किया है। आप सब उसमें बैठ करके बिना डर के, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, एक अच्छा शेड बनाने का हम काम करेंगे। बाकी एक जगह अगर आपको भी कोई अच्छी लगे, नगर पालिका की जगह पड़ी हो तो भी आप बताना, तो उसमें हम शेड बनाने का काम करेंगे। बाकी एक किले के सामने एक सुंदर और बहुत ही भव्य पार्क भी आप बनाएंगे। चारों तरफ आप इस पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। अगर वहाँ कोई जगह निकल आई तो वहाँ करेंगे। वैसे तो मॉडल टाउन में भी बताया था कि वहाँ भी हम, अगर आप जगह दे दें तो वहाँ भी बना देंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें भी कोई ना कोई एक उसमें से जगह निकाल करके एक योगा शेड वहां बनाएंगे। तो पुनः गुलाटी साहब को और करनाल से और हमारे कामरा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो पहले तो मैं भाई योगेश मिड्डा जी का, भाई दिनेश गुलाटी जी का धन्यवाद करता हूँ। त्रावड़ी में जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व भर में मनाया गया, त्रावड़ी में भी 20, 21 और 22 को ये प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत से लोगों ने आकर के अपना यहाँ पर योग किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, विशाखापट्टनम से वहाँ सभी के साथ जुड़ करके खुद भी योग किया। और माननीय नायब सैनी जी और बाबा रामदेव जी ने भी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से खुद वहाँ रह करके हजारों लोगों के साथ योग किया और हम सबको एक प्रेरणा दी। और आज कारण भी है, क्योंकि लगातार हर तरह से संदेश भी दिए जा रहे हैं, बार बार लोगों को जगाया भी जा रहा है कि आप योग से जुड़ो। क्योंकि हमारे जो पहले ऋषि मुनि हमारे संत थे, उन्होंने योग के माध्यम से ही एक स्वस्थ और लंबी आयु ली, हमेशा वो स्वस्थ रहे। तो आज हम देख रहे हैं कि आज का हमारा खास तौर से युवा वो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। देर तक रात को सोना, सुबह 11-11, 12 बजे तक उठना। तो इससे वो जो एक होना चाहिए एक युवा का अच्छा स्वस्थ है, क्योंकि अपना ये देश आगे युवाओं पर निर्भर है। आने वाले समय में हमारे युवाओं ने ही इस देश को संभालना है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, तो कैसे वो संभाल पाएंगे। तरह तरह की बीमारियां उन्होंने पाल रखी हैं। आज समाज में तरह तरह की बुराइयां हैं, तरह तरह के नशे हैं। 40-45 साल के बाद ये सोच लेते हैं कि अब बस जितना जीवन था जी लिया, क्योंकि शरीर उनका साथ देना बंद कर देता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सारी योग टीम का जो आज यहाँ आई हुई है, कि इन्होंने लगातार यहाँ त्रावड़ी में तो ऐसे कामरा जी के नेतृत्व में हमेशा यहाँ योग शिविर लगा रहता है। हर रोज़ माताएं बहनें यहाँ आती हैं। करनाल में भी गुलाटी जी लगातार लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से लोगों को इस योग के साथ जोड़ करके, जिनमें तरह तरह की कई बीमारियों ने जकड़ा हुआ था, आज उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया है, ठीक किया है। तो मैं प्रार्थना करूँगा अपने ख़ास तौर से युवाओं को कि सुबह ज़रूर अपना आध-पौने घंटे का टाइम दे करके अपना नहीं इस देश के बारे में सोचे, अपने आप को भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। पिता जी, योगा शेड की सौगात दिया है योग शिविर में, क्या घोषणा की है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि हम अपने प्रदेश भर में लगभग 100 के आसपास योगशालाएं और व्यायामशालाएं हम खोलेंगे। उससे पहले भी मैंने पिछले टर्म में 14 से 19 के बीच में जो मुझे मौका मिला था, लगभग 20-25 योगशालाएं गाँव में हमने खुलवाने का काम किया था। और आज क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब जैसे बरसात का मौसम है, तो जो सुबह अपने भाई और बहन आते हैं योग करने के लिए, एक अच्छा प्रॉपर स्थान नहीं है। तो अगर बारिश आ गई तो वो अपने छुट्टी कर लेते हैं, घर बैठते हैं, तो मायूस होते हैं। तो आज एक डिमांड रखी थी कि अपना एक योग करने के लिए एक शेड का निर्माण यहाँ त्रावड़ी में किया जाए। तो एक शेड यहाँ बनवाने का हम काम करेंगे। पास में ही कोई अच्छी जगह देख करके एक वहाँ पर सुंदर और भव्य योग शेड बनाएंगे, ताकि किसी तरह की बिना रुकावट के लगातार हर दिन प्रतिदिन सभी आकर के योग करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक जी का, भगवान दास कबीरपंथी जी का। वो एक ही कॉल में यहाँ पर पहुँचे, तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही साथ मनोज कामरा जी की जो सारी टीम यहाँ पर
जितने भी उनके जो सदस्य थे, महिलाएं बहनें थी, बुजुर्ग थे, वो योग कर 20, 21, 22 3 दिन का हमारा योग शिविर भारत विकास परिषद के द्वारा जो लगाया गया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। करनाल से आई टीम हमारे दिनेश गुलाटी जी और उनकी टीम जो आई है, उनका भी भारत विकास परिषद त्रावड़ी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। वह करनाल से चलकर यहाँ पर आकर अपने योग की कलाएं यहाँ पर उन्होंने सिखाई और मैं उनको उपाधि योग गुरु के नाम से देता हूँ, दिनेश गुलाटी जी को। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि योग गुरु दिनेश गुलाटी जी हैं हमारे साथ करनाल के, जो हमारे बीच में हैं। मैं सभी जितने भी त्रावड़ी से यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हैं और मनोज कामरा जी की टीम और पत्रकार बंधु मेन जो सुबह 5:30 से लेकर अभी तक हमारे बीच में है, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गणमान्य व्यक्ति भाई बहन जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं इस शिविर के अंतिम दिवस पर, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनोज, बहुत अच्छा लग रहा है। विधायक जी ने एक ही बार कहने से ही हाँ कर दी है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब बारिश से बच जाएंगे आप? बारिश से बच जाएंगे बिल्कुल। थोड़ा ये योग कक्षा वाला कुनबा बढ़ाओ मनोज जी, थोड़ा कुनबा बहुत बढ़ा लिया है हमने। पहले 10-15 से हमने स्टार्ट किया था, बढ़ते हमारा 50+ हो गया है। तो हमें आशा है कि ऐसे ही सभी लोग जागरूक होंगे और सेहत के प्रति अपना ध्यान खुद रखेंगे। अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपने भी 3 दिन योग सिखाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे मिड्डा जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया, और धन्यवाद करूंगा हमारे आज के जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं भगवान दास कबीर जी, जिन्होंने 2 घंटे से हमारे पास में है। मेरे साथी मनोज कामरे जी जो पिछले कई वर्षों से कक्षा चला रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु सुबह पहुँचे। मैं अगर शुरुआत करूँ हमारे विधायक साहब के संबोधन से, विधायक साहब ने इतना कुछ कहा, मुझे लगता है कि विधायक साहब ने जितना योग के बारे में बताया, जितना योग के लोगों को मोटिवेट किया, उसने सब कुछ ने बता दिया। ये सच्चाई है कि हमारा जो देश का युवा है, किसी भी देश का युवा उसकी एसेट होती है, उसकी संपत्ति होती है। अगर विधायक साहब युवा भटक जाता है तो देश पतन की ओर जाता है। अगर युवा सही दिशा में चले तो देश उन्नति की ओर जाता है। अगर हमारा युवा सही दिशा में चलेगा तो वाकई ये देश तरक्की की ओर चलेगा और देश फिर से जो हमारा मोदी जी का फिट इंडिया का नारा है वो पूरा होगा और देश फिर से विश्वगुरु बनेगा। और ऐसी योग कक्षाएँ जो हमारी करनाल में निरंतर चल रही हैं, 20 साल से कक्षाएं चल रही हैं, विधायक साहब बीच में आते रहे हमारे बीच में, और ये कक्षा पिछले कुछ सालों से त्रावड़ी में मनोज जी के निर्देशन में चल रही है। बहुत सुंदर कक्षा चल रही है। हमारा प्रयास है कि शहर का ही नहीं देश का हर व्यक्ति योग करे, क्योंकि योग के द्वारा ही स्वस्थ सुंदर जीवन की कल्पना कर सकते हैं हम लोग। अगर हम योग नहीं करते, हम सुंदर स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, एक सपना रह जाएगा। आज हमारा विधायक ने बताया कि खान पान हमारा इतना बिगड़ चुका है, हमारी दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, जो समय हमारे सोने का था हम उसमें जाग रहे हैं। हमारे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है जिसमें समय निश्चित है कि कौन सा समय खाने का, कौन सा समय सोने का है। लेकिन हमारे आज सारे सिस्टम बिगड़ गए हैं। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे 60 ढलने के बाद खाना नहीं खाते थे, सुबह अर्ली उठते थे, सुबह जल्दी उठते थे, जल्दी उठकर सुबह योग व्यायाम करते थे। आज हम सब सिस्टम बदल गया, हम रात देर से खाना खाते हैं, सुबह लेट उठते हैं। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक ही खराब हो गई, हमारा खान पान सारे सिस्टम बिगड़ गया, तो हम स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं? योगेश जी, आज कड़ी पत्ता के पौधे वितरित करवाए, क्या खास है इसमें? आज भारत विकास परिषद का जो योग शिविर का अंतिम दिवस था, जो कि 3 दिन का 20, 21, 22 का 3 दिन का जो शिविर लगा हमारा, तो अंतिम दिवस पर सभी जितने भी यहाँ पर लोग आए थे जो भी योग कर रहे थे, सभी को कड़ी पत्ता का पौधा देकर और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र देकर सभी को सम्मानित किया गया है। और कड़ी पत्ता देने का महत्व ये है कि भी इससे कैल्शियम की वृद्धि होती है। कैल्शियम, कड़ी पत्ता के पौधे में कैल्शियम होता है, जिसके पत्ते रोज़ हम 5 से 6 पत्ते डेली खाएं तो कैल्शियम हमारे कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ उसका प्रयोग रसोई घर में भी हमारे होता है। तो इसलिए हमारा जो प्रयास था, साथ साथ पर्यावरण को भी बढ़ावा दिया गया और योग को तो दे ही रही हैं हमारे मनोज कामरा जी गुलाटी जी, और परिषद का छोटा सा प्रयास था कि ताकि पर्यावरण को भी बढ़ावा दिया जाए। एक एक पौधा सभी को दिया गया कि ताकि अपने घर में जाकर पौधा लगाएं। धन्यवाद। 20 साल कक्षा याद होगी और 12 साल लगे थे योगा सेट की डिमांड करते और विधायक साहब ने जैसे 8-10 साल छोड़ो 8 सेकंड में ही इन्होंने इस बात को स्वीकृति दी। विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से विकास की और त्रावड़ी और नीलोखड़ी को लेकर जा रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नीलोखड़ी एक बहुत सुंदर शहर के रूप में जाना जाएगा हरियाणा के। अगर ऐसे साथी जो देश को, जो प्रदेश शहर का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर इस तरह शहर की प्रगति के लिए काम करेंगे तो शहर बहुत जल्दी एक बड़ी ऊंचाई को छुएगा। धन्यवाद। भारत परिषद के भारद्वाज जी जो मिठाई के साथ खड़े हुए पूरी तरह से योग शिविर में सहयोग दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत
पुराने सिर्फ ताली बजाते रहें। बड़े पुराने साथी हमारे माइक ऑन कर दें। अजय जी, दो पंक्ति आगे आप सुन लेंगे। अजय जी, दो गाने बेड़ा करे करके तेरी बड़ाई तेरी बड़ाई कदों तेरी बड़ाई तेरी बड़ाई हो चीरा वाला मुक्के हनेरा सजना चीरा वाला मुक्के हनेरा सजना तू सच दी दो जपाई ये तेरी बड़ाई ये तेरी बड़ाई।